हेलो बच्चों, वेलकम टू द दीक्षा क्लासेस। तो जैसे आप देख ही रहे होगे एग्जाम चल रहे हैं सभी बच्चों के। आज एक एग्जाम हो भी गया, मैथ्स का एग्जाम आज 10th क्लास का। कल 12th का एग्जाम है फिजिकल एजुकेशन का। तो एग्जाम के माहौल में एग्जाम का माहौल है, लगभग लगभग हर घर में मेरे ख्याल से इस टाइम स्ट्रेस का चल रहा होगा सबके घर में कि भाई क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो बात ये आती है कि भाई जब हमारे एग्जाम चल रहे होते हैं तो सर जब एग्जाम्स के दिन है तो उन एग्जाम्स के बीच में बच्चों कुछ छुट्टियां मिलती है हमें ना, कुछ हॉलीडेज मिलती है, प्रिपरेटरी लीव जिनको आप लोग बोलते हो। तो उसमें क्या किया जाए, हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं, किस तरीके से हम तैयारी करें, एग्जाम के दिन को कैसे हैंडल करें। तो ये सब बातें हम इसमें करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम के डेज के। एग्जाम के बीच में जो क्या होती है बच्चा, आपके पास प्रिपरेटरी लीव्स होंगे, उन पे क्या करना है आपको, प्रिपरेटरी लीव्स में क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपके एग्जाम की प्रिपरेटरी लीव्स होगी उसमें आप लोगों को क्या करना है, एक रिवीजन प्लान शेड्यूल करना है ना। क्या करना है, रिवीजन प्लान शेड्यूल करना है। और रिवीजन करते टाइम ये ध्यान रखना है ना, बहुत हैवी या हेक्टिक शेड्यूल नहीं बना लेना कि भाई पूरे पूरे दिन हमें पढ़ना ही है या 4 घंटे लगातार 5 घंटे नहीं। हमें एक रिवीजन करना है। और रिवीजन क्या करना है, अपने जो हमारे पास नोट्स होंगे, हर टीचर ने आपको नोट्स दे रखे होंगे, वो नोट्स आपको आपके सर ने या मैम ने जो भी आपको पढ़ाते हैं उसको उनको क्या करना है, समराइज करना है, ठीक है। समराइज करने के आप समराइज करोगे उनको, की पॉइंट्स पढ़ोगे, की पॉइंट्स होंगे, ठीक है। डायग्राम्स को पढ़ोगे, किस क्या रिवीजन करना है आपको, डायग्राम्स और माइंड मैप का यूज करना है। अगर आपके पास माइंड मैप अवेलेबल है तो आप माइंड मैप्स का यूज करोगे, ठीक है। तो पढ़ते टाइम एक तो ये रिवीजन में ये ध्यान रखोगे आप। इसके बाद बच्चा आपको याद रखना है कि भाई मुझे ना बहुत आपको बहुत लंबी स्टडी नहीं करनी है। मैं जनरली बताता हूँ कि जो हमारा माइंड वर्क करता है वो 55 मिनट्स तक करता है। तो आपको क्या करना है, 45 to 50 मिनट्स तो आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है, ठीक है। 40 to 55 मिनट्स स्टडी करोगे। और स्टडी करने के बाद में आप क्या करोगे बच्चा, 10 मिनट्स का ब्रेक लोगे। वो ब्रेक में आपको जो पसंद है, आपको बैठना पसंद है, म्यूजिक पसंद है, जो भी करना है, आपको 10 मिनट्स का ब्रेक लोगे। और 10 मिनट्स के बाद, ब्रेक के बाद फिर से आप स्टडी करना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हो 4 4 घंटे तक बैठे हुए हैं। तो 4 घंटे तक बैठना इन द सेंस क्या है कि अगर आप बीच में ब्रेक नहीं ले रहे हो तो आपका माइंड क्या है, थोड़ा सा चीजों को कम ग्रैब करना स्टार्ट कर देते हो। आपको क्या होगा, 45 to 50 मिनट्स आप अच्छे से पढ़ोगे, 10 मिनट का ब्रेक लोगे और उस ब्रेक के बाद फिर से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। इसके बाद इन्हीं छुट्टियों में, इन्हीं जो आपको प्रिपरेटरी लीव्स मिलेंगी, बहुत है आप ना राइटिंग प्रैक्टिस करो। कम से कम एक दिन आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और सर राइटिंग प्रैक्टिस किस चीज का करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है अपना PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पेपर्स है, एग्जाम्स है, उनको करना है, ठीक है। और जो एग्जाम करोगे वो आप टाइम सेट करके करोगे। क्या कैसे करना है आपको, टाइम सेट कर लेना है बच्चा। अब टाइम सेट करने का फायदा क्या होगा कि एक तो आपको अपनी स्पीड पता लग जाएगी, ठीक है। आपको एक स्पीड पता लगेगी, प्लस में आप में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि भाई आप ये क्वेश्चन या ये वाला पेपर इतना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना है आपको। राइटिंग प्रैक्टिस करना है टाइम लगा के अपने आप के, भाई आपको 3 घंटे का टाइम लगा लेना, उसमें आपको पेपर करना है। तो पेपर करने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई आपके पास कितने स्पीड या स्पीड कितनी है, आप पेपर को कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल ये आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो ये तो बात होगी जब छुट्टियां का टाइम है, जब आपके पास 3 या 4 दिन की छुट्टियां, तो आप ये सब चीजें करोगे, पहले रिवीजन करोगे। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, डू नॉट स्टार्ट न्यू चैप्टर्स, डू नॉट स्टार्ट न्यू चैप्टर्स, ठीक है। आपको क्या है, कोई भी नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करना है। इस बात का खास ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसी को ही रिवाइज करना है और उसी पे आपको फोकस करना है। कोई नई चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है, उसी को ही रिवाइज करो, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब एक बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर नाइट बिफोर द एग्जाम, है ना, रात को क्या करें, नाइट बिफोर एग्जाम, है ना।
नाइट बिफोर द एग्जाम, मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई एग्जाम से एक रात पहले वाली, जैसे आज आपका मैथ का पेपर था और कल वाली रात आपको क्या एक्चुअली क्या करना है, 12th क्लास को या कोई भी 10th या 12th को बच्चा, एक तो आपको रिवीजन तो करना है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि आप जो रिवीजन कर सकते हो की पॉइंट्स के थ्रू रिवीजन तो करना है की पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन ये तो आप करोगे ही, है ना, मैं इतना मान के चल रहा हूँ, ये तो आप करोगे, रिवीजन तो आप लोगों को अभी करना ही होगा सबको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, जब स्लीप सोने जाओ, तो जब सोने जाओ उससे लगभग लगभग 1 आवर बिफोर, 1 घंटे पहले आपको ना स्टडी को क्या करना, रोक देना है। 1 आवर बिफोर आपको पढ़ाई स्टॉप कर लेनी है, ठीक है। आप 1 घंटे पहले, आप जब सोने जाओ तो उससे 1 घंटे पहले आप क्या करोगे, पढ़ना बंद कर दोगे। पढ़ने के बाद उस टाइम पे एक रिलैक्सेशन मूड में आ जाओगे, रिलैक्स करोगे। अब रिलैक्स कैसे करना है सर, रिलैक्स आपकी अपनी चॉइस है भाई, आप म्यूजिक देखना, म्यूजिक स्लो म्यूजिक पसंद है किसी को रील्स हो सकता है रील्स देखना भी पसंद हो, लेकिन मैं तो एक ही एडवाइस दूंगा कि सोशल मीडिया से तो आप जितना डिस्ट्रैक्टेड रह सके, अलग रह पाए, वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे आपके माइंड को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो रिलैक्स रखना है, तो म्यूजिक सुन लीजिए, आराम से बैठ जाइए, मेडिटेशन कर लीजिए, बहुत सारे वे है। रिलैक्स करने के बाद लगभग लगभग एग्जाम से पहले आप कोशिश करना है कि बच्चा 7 to 8 आवर्स की स्लीप आप करके जाओ, प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको करनी है, आपको सोना ही सोना है, ठीक है। यानी 7 से 8 घंटे आपको क्या करना है, सोना ही है, जिससे कि आप नेक्स्ट डे जब एग्जाम के लिए जाओ तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप आसानी से सब चीजों को कर पाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखा गया है जब हम एग्जाम सेंटर्स पे इन्विजिलेटर ऐसे इन्विजिलेटर कर रहे होते हैं तो बच्चों को नींद आ रही होती है। तो नींद में क्या है ना कि बच्चा, आपको कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप उसको भूल जाते हो। तो इससे अच्छा है कि एग्जाम से पहले आप प्रॉपर नींद लो, ठीक है, जिससे कि अपनी नींद पूरी हो जाए और आपके चेहरे पे थकान ना दिखे और आप फ्रेश रहो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब एग्जाम्स में क्या करना है, एग्जाम वाले दिन क्या करना है ना, एग्जाम डे, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आपके पास जो एसेंशियल स्टेशनरी आइटम्स होंगी, आपके पास में जो भी एसेंशियल स्टेशनरी आइटम है, ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे पेन हुआ, पेन की रिक्वायरमेंट है तो पेन, पेंसिल, स्केल, ठीक है, पेन पेंसिल और स्केल, और भी कुछ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट तो है एडमिट कार्ड, ये तो भूल ही मत जाना, कुछ बच्चे तो एडमिट कार्ड ही भूल जाते हैं ना, एडमिट कार्ड। एक इस बात का बहुत ध्यान रखना, आप ये सब चीजें लेके चले जाओ, ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। और आप लोग ना प्रॉपर ड्रेस में होने चाहिए, स्कूल की जो भी आपकी पर्टिकुलरली ड्रेस है आप वो लेके जाओ, ठीक है। अब एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या करना है, मेरे ख्याल से आपका एग्जाम जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के 10:30 से एग्जाम स्टार्ट होता है ना। वैसे 10:15 पे इनको पेपर मिल जाता होगा, 10:15 पे पेपर मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत क्रूशियल है वो 10:15 से जो आपको 15 मिनट का गैप मिलता है ना एग्जाम के बीच में, वो आपके लिए बहुत क्रूशियल है। उसमें आपको क्या कर लेना है, 15 मिनट में आपको एक तो बच्चा, एक तो एग्जाम को पहले पढ़ लेना है, एग्जाम को पूरे जो एग्जाम पेपर आपके पास हाथ हैंड में आएगा उसको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। उस 15 मिनट में आपको इस तरीके से पढ़ लेना, देखो 5 मिनट या 7 मिनट लगते हैं मेरे ख्याल से, पूरे एग्जाम को आपको 15 मिनट नहीं लगते पढ़ने। उसमें आपको ये पता कर लेना है कि भाई आपको कौन से क्वेश्चंस का आंसर, कौन से क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से कर सकते हो और कौन से क्वेश्चन का आंसर को आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो जिन क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से कर सकते हो तो ट्राई करना है कि आपको पहले वो आंसर्स कर लेने हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि भी क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, कर लोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें, देखो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, कुछ बच्चे इन 15 मिनट्स में एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं पूरे, बहुत मतलब 3 घंटे वो बाकी पेपर को देते हैं इस 15 मिनट में, ठीक है। फिर आपके पास ना बच्चे टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। और मैं कहता हूं बच्चा टाइम मैनेजमेंट ना आप हमेशा ये ट्राई करो कि 3 घंटे नहीं, 2 घंटे, 2 hours 45 minutes में आपका पेपर हो जाना चाहिए। कितने देर में, 2 hours 45 minutes में आपका पेपर हो जाना चाहिए, जिससे कि लास्ट के 15 मिनट आप पेपर को फिर से चेक कर सको और आप पढ़ सको कि आपने आंसर जो लिखे हैं वो सही तरीके से किए हैं या नहीं लिखे, ठीक है, जो आंसर आपने आंसर राइटिंग किया, ठीक है। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बच्चा आंसर्स स्मार्टली, अपने आंसर्स को अच्छे से देना है आपको,
आंसर स्मार्टली। वो क्या करना है, देखो एक तो आपको अपने आंसर्स में हेडिंग का यूज करना है ना, जहां भी पॉसिबल है वहां हेडिंग बनाओ। अगर ग्राफ पॉसिबल है तो आप क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, है ना, ग्राफ्स बनाओगे, फिगर्स का यूज कर सकते हो आप लोग, माइंड मैप्स का यूज करोगे, ठीक है। जहां पे पॉसिबल है वहां पे कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई जरूरी भी नहीं है। फिर एक इन सबके बाद अगर इंपॉर्टेंट बात करूं तो हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बच्चा ये बहुत जरूरी है, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करके आओगे। आप हाईलाइट के लिए पेंसिल का यूज कर सकते हो, किसी भी चीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। पेन आपको पता होगा सीबीएसई बोर्ड से ब्लू पेन का यूज करता है, तो आपको ब्लू पेन ही इस्तेमाल करना है, बाकी सब कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, अब बात आती है एग्जाम के बाद क्या करें, है ना सर, एग्जाम खत्म हो गया, 1:30 का टाइम हो चुका है, 1:30 का हम लोग एग्जाम हॉल से बाहर आ चुके हैं। अब ये वाला फेज होता है बच्चे के लिए बहुत टेंशन वाला। इस फेज में क्या होता है, हम ट्राई करते हैं, अपना पेपर लेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, हमें पेपर को मैच करना होता है। अच्छा ये एमसीक्यू मेरा सही है, तेरा नहीं सही है, एमसीक्यू उसका सही है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लिखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा ये। लेकिन मैं आपको कहता हूं बच्चा, अपने आप को ओवर इवेलुएट मत कीजिए, अपने पेपर को ओवर इवेलुएट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होगा, आप नेक्स्ट पेपर पे फोकस नहीं कर पाओगे। और इस पेपर तो सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है बच्चा कि जब आप पेपर दे के आओ, पेपर देने के बाद रेस्ट करना है, और रेस्ट करने के बाद आप अपने सीधा नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। आपको ये नहीं देख, क्योंकि यहां आपने जो करना था वो हो चुका है। अब फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम की भाई आने वाला एग्जाम आपका कैसा, ठीक है। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखना है एग्जाम से पहले, एग्जाम के टाइम पे, जिससे कि आप इस चीज को आंसर इसको क्लियरली लिख सको और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि बच्चा 45 से 50 मिनट्स का स्टडी टाइम रखना है आपको एक बारी में, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो और फिर से स्टार्ट हो जाओ। अब ये ब्रेक 10 मिनट का है तो 10 मिनट का ही रखना, ऐसा नहीं कि आप ब्रेक लेकर एक घंटा का, 10 मिनट के चक्कर में 1 घंटे का ब्रेक ले लो, नहीं, 10 मिनट्स का मतलब 10 मिनट्स, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है आपको, और अपने आपका एग्जाम अच्छे से जाए। ऑल द बेस्ट।